आप सभी को राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। आज हम पुजेरी पाली के इस महान पुण्य जगह में आए हुए हैं। शंकर भगवान की मंदिर है। यहाँ हम प्राचीन मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे कुछ संदेश आप लोग को मैं YouTube के माध्यम से देना चाहता हूँ। जैसे कि महाभारत में एक प्रसंग है, धृतराष्ट्र जिनका नाम था और बहुत ही वो प्रतापी और अच्छा राजा थे। जब उन्होंने 100 पुत्रों को, उनके 100 पुत्र हुए और 100 पुत्रों की खुशी उन्होंने नहीं मिला उनके जीवन काल में, तो भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल करते हैं वो, कि भगवान बोलते हैं कि मेरे 100 पुत्र हैं और मैं 100 पुत्र में से भी एक पुत्र का मुझे सुख प्राप्त नहीं हुआ। मैं ऐसा कौन सा मेरा पाप था या मेरा ऐसा कौन सा कर्म था जिसके वजह से आज मुझे पुत्रों की सुख प्राप्ति नहीं हुई, 100 पुत्र होते हुए भी। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छा उनको कहा कि जो पूर्व में जन्म आप कर्म किए थे, देखिए कर्म का फल मिलता है, निश्चित मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हजारों साल बाद भी मिलता है, हजारों जन्म बाद भी मिलता है। जो ये मनुष्य तन है, जैसे कि कहा जाता है कि इसका पुनर्जन्म कोई अच्छा काम करता है तो उसको लोग कहते हैं कि अगले जन्म में बहुत कुछ अच्छा काम किया होगा, उसके वजह से आपको इस जन्म में ऐसा प्राप्त हुआ है कर करके। तो धृतराष्ट्र बोलता है कि महाराज, मैं अपने 100 जन्म पिछला देख रहा हूँ और उस 100 जन्म में मैं कहीं भी कोई भी पाप नहीं किया हूँ। तो भगवान कहते हैं बस 100 जन्म से और पीछे देखो, थोड़ा और पीछे जाओ और अपनी देखो। तो भगवान धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मैं और नहीं देख पा रहा हूँ, आप बताएं प्रभु। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हजारों जन्म पहले आप बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, और आप भोजन के इतने ज़्यादा स्वादिष्ट थे भोजन को खाने के लिए कि बहुत ही ज़्यादा। एक दिन रसोई में आपका भोजन नहीं था और रसोई में भोजन का प्रबंध नहीं होने के कारण से आप बहुत ही सम्राट राजा थे। तो आपके भय से आपकी रसोइया को लगा कि आज राजा को मैं भोजन बना के अगर नहीं खिलाया तो राजा मुझे प्राण दंड दे देगा बोल के वो आपके रसोइया पीछे, जहाँ रसोई रहता है, राजमहल रहता है, उसके पीछे में हंस के बच्चे को एक ठो लेके आता है और उस हंस के बच्चे को इतना उसमें मिर्ची मसाला डाल के उसको इतना स्वादिष्ट बना देता है और उसको राजा खाता है। अब जब राजा खाता है ना तो उसको इतना अच्छा स्वाद लगता है और वो पूछता भी नहीं है कि क्या सब्जी है, क्या चीज़ से बनाया हो बोल के, और उसको चख के तृप्त हो गया समझता है इस जिभिया में, और उसको अपना जो माला पहना रहता है उसको दे देता है रसोइया को। तो रसोइया प्रसन्न हो जाती है और उस लालच में आके नित्य प्रतिदिन 100 हंस के बच्चे को मार के राजा को खिला देती है। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि 100 हंस का बच्चे को तुमने जो मारा है, इसीलिए आज तुम्हारा 100 पुत्र होते हुए भी आज तुमको 100 पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए, हम आजकल भोजन कहा गया है खान पान शुद्ध तो खानदान शुद्ध, लेकिन आज के जीवन में हमारा ना तो खान पान शुद्ध है ना तो खानदान शुद्ध है। हम चिकन मटन ये दुनिया भर के जो आज का भोजन है, हमारे भोजन में ना तो सात्विकतापन है ना कुछ है। हमें तो वैसी ही जैसे कि कर्म का फल आज नहीं तो कल मिलता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी हम किसी को गाली गलौज दे देंगे तो तुरंत हमको रिप्लाई दे देगा, बुरा कर्म किए तो तुरंत मिल गया। लेकिन वहीं पे देखो, हम लोग स्कूल में बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, हम लोग पढ़ने गए तो 6 महीना साल भर पढ़े, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम होने के बाद 1 साल बाद रिजल्ट आता है, तुरंत तो रिजल्ट नहीं आता है। तो वैसे ही हमारे कर्म का जो है रिजल्ट हमको भोगना ही पड़ता है। उतना प्रतापी राजा होने के बाद भी वो अंधा हो गए। क्यों अंधा हो गए? क्योंकि वो जब उतना स्वादिष्ट उनको भोजन मिला तब वो पूछे ही नहीं कि ये क्या चीज़ का बना हुआ है, और उस भोजन को खाते गए।
तो बोले कि ठीक है प्रभु, मैं तो अपराध किया तो मेरे वजह से मैं 100 पुत्रों का सुख प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन जो मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है गांधारी, ये कौन सा गलती की थी जो ये इसके आँख रहते हुए भी इसके आँख में काला पट्टी लगा है। तो भगवान कहते हैं कि आपका तो आँख था और आप खाते गए, लेकिन उस आप तो बिना देखे खाए, लेकिन वो देखते हुए भी वो हंस के बच्चे को मार के अपने लालच में हंस के बच्चे को मार के खिलाते गए, इसलिए आज उनके आँख होते हुए भी वो उनको आँख में पट्टी बंधा हुआ है। मेरा कहने का अर्थ यही है कि खान पान शुद्ध तो खानदान शुद्ध। मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए। आज हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसमें कोई विचार नहीं हो रहा है, बेविचार का बातें हो रहा है।